नीट रीनीट 2026 2024 25 वाले नीट में भी बहुत सारे सवाल है जो यहाँ से आए थे। ठीक है, देखो सवाल कहाँ से बने थे मैं बता देता हूँ। देखो जब 2024 था तो आप पेपर जब चेक करोगे 24 और 25 में जो सवाल था ये विटामिन दिया होता है और कौन से रोग होते हैं वो पूछ लेता है। लेकिन 26 की रीनीट में पहली बार पूछा विटामिन और फूड के बीच में पूछ लिया। ठीक है, तो पॉसिबल है कि विटामिन मतलब 2027 का जब नीट आएगा तब उसमें आपको ये पूछ लेगा, क्योंकि अभी तक एक बार भी नहीं पूछा कि B1 को थायमिन बोलते हैं, B2 को राइबोफ्लेविन बोलते हैं और विटामिन B6 को पेराडॉक्सिन बोलते हैं, विटामिन C को एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं। ठीक है, तो देखो बुक में ऐसा लिखा है। ठीक है, और मैं यहाँ पे ऐसा लिखा हूँ। ओके, तो ऐसा लिखने का मतलब क्या है मैं समझाता हूँ। मैं आपको याद करने का ट्रिक बताता हूँ, मैं आपको बहुत चीज़ें हैं याद करा देता हूँ। ठीक है, ओके, जैसे कि पहला विटामिन ए, विटामिन B1, B2, B6, B12 और आपको ये सब अभी याद नहीं करना है। ये आपको लाइन टू लाइन याद होना चाहिए। जैसे कि स्टार्टिंग में ए होता है तो विटामिन ए, B1, B2, B6, B12 याद हो गया। ओके, अब मैं आपको किस विटामिन की कमी से कौन कौन से डिजीज़ होते हैं वो आपको याद करा देता हूँ। ठीक है, सब याद करा देता हूँ, सिंपल सा ट्रिक है। देखिए कुछ नहीं आता है। विटामिन ए है, ठीक है, ए की क्या देखो सबसे पहले हमारी लाइफ में ज़रूरी है देखना। तो ए मतलब हो गया रात्रि अंधता, मतलब हम रात के टाइम में कम कम दिखाई दे सकता है। ठीक है, या इसका दूसरा नाम है ज़ीरो, या आप याद कर लीजिए। देखिए ये आपको पता ही होगा, इतना अजीब सा लिखा हुआ है ही, तो इतना बड़ा तो आपको याद होगा या नहीं होगा पता नहीं। लिखा है जी, हाँ इसमें जो लिखा हुआ है इसमें देखो आप याद कर लो जीरो। ठीक है, ये क्या होते हैं मैं बहुत बार पढ़ता हूँ, मुझे खुद पढ़ने में बहुत बार दिक्कत हो जाती है। क्या कहूँ, जी और रोतफेथेलीमिया। ठीक है, तो इसको पढ़ने में आपको बहुत बार दिक्कत हो सकती है। इससे बढ़िया है कि आप इसको याद कर लो कि विटामिन ए से रात्रि अंधता एंड ज़ीरो वाला कोई रोग होता है। ठीक है, क्योंकि इसके अलावा यहाँ कुछ नाम लिखा नहीं है। ठीक है, अब देखो B1 है, B1 से होता है बेरी बेरी रोग। ठीक है, B2 से होता है क्लोसिस। ठीक है, पढ़िए देखो B1 से विटामिन ए से होता है रात्रि अंधता और जीरो, B1 से होता है बेरी बेरी रोग, B2 से होता है क्लोसिस। ठीक है, आपको क्लोसिस याद हो गया, याद कर लो कि देखो B2 के नीचे क्या था B6, उसको बोलते हैं कन्वर्जन। ठीक है, और देखो B12 को बोलते हैं एनीमिया, B12 को बोलते हैं एनीमिया। ठीक है, ओके, अब नीचे सीधे चल जाए। आपको क्या करना तरीके में, आपको स्टार्टिंग के 5 याद कर लेने हैं। ठीक है, एनीमिया, उसके बाद आपको सीधे चल जाना है नीचे। तो नीचे में देखो सबसे पहला आता है विटामिन के। तो के से होता है आपको पता ही होगा ब्लड का थक्का जो है वो लेट जमता है, रीज़न है विटामिन के की कमी। ई मतलब होता है कि आप याद कर लो कि नीचे एक ई है। अब ई से बस अब एक ही जगह कि RBC में भुरभुरापन आ जाता है। ठीक है, ऐसा एक ही विटामिन ई है। ठीक है, अब विटामिन डी है, सनलाइट है, सूर्य नहीं रहेगा तो हमें पता है क्या है, हमारी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाएगी अगर सूर्य का प्रकाश ना हो, तो इसको बोलते हैं रिकेटस। ठीक है, और विटामिन सी है, सी को बोलते हैं हम लोग स्कर्वी रोग। ठीक है, स्कर्वी मतलब मसूड़ जो हमारे जबड़े होते हैं ना वहाँ से ब्लीडिंग होती है। ओके, तो आप दोबारा देखिए स्टार्टिंग के 5 याद कर लो और नीचे के 4 तो हो गया, कुल मिला के 9। दोबारा ए मतलब हो गया रात्रि अंधता या जीरो, B1 मतलब हो गया बेरी बेरो, B2 मतलब हो गया क्लोसिस और B6 मतलब हो गया कन्वर्जन और B12 का मतलब हो गया एनीमिया। ठीक है, ओके, परनियोसिस एनीमिया। ओके, और विटामिन सी का मतलब अब नीचे से, यहाँ से नीचे सीधे, अब ब्लड क्लॉटिंग में दिक्कत होगी। क्यों दिक्कत होगी भाई, क्योंकि RBC वाला जो है वो भुरभुरा हो जाता है RBC। ठीक है, विटामिन डी मतलब रिकेटस, रिकेटस मतलब हड्डियाँ कमजोर होना, और विटामिन सी मतलब होता है स्कर्वी रोग, स्कर्वी मतलब होता है मसूड़ होने से ब्लीडिंग होना। ठीक है, ये आपको याद हो। ठीक है, अब आप बोलोगे कि मैं ये कैसे याद करूँ। ठीक है, देखो ऐसा कोई ट्रिक नहीं है जो आपको याद कर रहा दे। ठीक है, तो मैं आपको सिंपल सा बोलता हूँ, आपको मैं एक तरीका बताता हूँ। अगर आप ये तरीका और अपना दिमाग यूज़ करेंगे तो आपको बहुत ईजिली बहुत जल्दी से याद हो जाएगा। एग्जाम्पल की मैं दिखाता हूँ, देखो आप खुद ही छाड़िए। जैसे कि विटामिन के है, ठीक है, अगर ब्लड हमारा जम नहीं रहा तो डॉक्टर सिंपल सा बोलते हैं ना, हरे पत्ते वाली सब्जियां खाया करो, तो हो गया हरे पत्ते वाली सब्जियां। ठीक है, मैं बुक से ही दिखा देता हूँ। ये देखिए हरे पत्ते वाली सब्जियां विटामिन के लिए। ठीक है, ई जो है, ई मतलब याद कर लो ऑयल। ठीक है, देखो सब्जी का तेल, गेहूँ का तेल, सूर्यमुखी का तेल, सब तेल इसमें आ गया।
ओके ठीक है। विटामिन डी आपको पता होगा जैसे कि सन का लाइट, ओके, मछली, अंडे, ओके। अब देखिए विटामिन ए ये आँख की रोशनी के लिए क्या ज़रूरी, देखो मछली की आँख की ज़रूरी होता है ये, ठीक है। डॉक्टर बोलते हैं गाजर खाया करो, ठीक है, मक्खन। अरे देखो दूध जो है ना स्टार्टिंग के चारों में दूध है, देखो एक एक दो तीन चार, तो ठीक है दूध स्टार्टिंग में चार में दूध है, तो इन चारों में से कोई भी होगी, मैंने आपको भी उस ऊपर का दिखाया हूँ, ठीक है। विटामिन सी एकलौता है जिसमें हमारा आंवला आता है, तो आंवला का सामान कौन होगा, नींबू, तो वो आपको याद हो गया, ठीक है। वो नीचे का चार आ चुका हो चुका, ऊपर का एक याद हो चुका है। अब बीच का जो तीन है वो आप खुद से याद कर लीजिए। अब बचे आपके तीन ना, तो तीन याद कर लीजिए। देखो ज़्यादा ट्रिक बनाने से आपको दिक्कत ये होगा कि बाद में जो फिजिक्स केमिस्ट्री के इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में जो ट्रिक आते हैं उसमें को देखिए ट्रिक कम याद करोगे ना तो आपको ज़्यादा अच्छा रहेगा, ज़्यादा बहुत को कम दिक्कत पड़ेगा। तो इस तरीके से आप पूरा याद कर सकते हो। मैंने स्टार्टिंग में आपको ये और ये याद करा दी है। मैं कह रहा हूँ कि 27 में इससे सवाल आ सकते हैं, तो इनको भी आप याद कर लीजिए, ओके। और आपको एक चीज़ पता ही होगा जैसे कि B12 है, B12 से आपको पता होगा ना दही, जब दूध से दही बनता है तो B12 आ जाता है। और ये जो B12 जो है आपने पढ़ा होगा सूक्ष्म जीवों वाला चैप्टर जो है उसमें ये आया था, क्या बोलते हैं B12। तो मैं कहना चाहता हूँ कि आप ऐसे ही याद करें, ओके ठीक है।